Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. तो आज का जो सेशन है वो एक्चुअली प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस का सेशन है, एडिशनल प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ताकि तुम लोगों का जो टॉर्क और अक्सर डर है ना वो खत्म हो जाए, इसलिए इसको मैंने बुलाया है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग है बेसिकली। कोशिश यही करूंगा मैं कि कोई थ्योरी में ज्यादा एडवांस नहीं करूं मैं। आई वांट टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ठीक है ना। Yes, sir. चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो देयर इज एन इंक्लाइन, फिक्स इंक्लाइन, ठीक है। हियर इज अ सिलेंडर एंड देयर इज अ रॉड, ठीक है, हिंज्ड रॉड। ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे एक हिंज्ड रॉड है, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रहा है। दैट मींस रॉड की जो लेंथ है वो 2r के बराबर है, राइट। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r, मास इज m, ऐसे कनेक्टेड। एंड इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्लेन, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि immediately after release, just after release, we have to find out the acceleration of center of mass of cylinder, acceleration of center of mass of rod, tension in the rod, friction, etc. कोई चीज पूछी जा सकती है, ठीक है ना। कुछ भी आपसे पूछा सकता है। रॉड हिंज्ड है यहाँ पर, और क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज। कंडीशन फिर से बताइए। There is cylinder placed on a rough surface. Problem says कि cylinder will be in pure rolling immediately after release. Rods से topmost point से एक string से बंधे हुए हैं, तो हम tension of the rod, tension in the string, acceleration of center of mass of the rod, acceleration of center of mass of cylinder, alpha of cylinder, etc. Value of friction force, ये चीज हमारे को पूछनी है, ये चीज निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ भी पूछा। स्ट्रिंग तो स्लैक कर जाएगी ना। स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी बेटा। सर स्ट्रिंग इस पे वाउंड अप होके जब हमारी डिस्क नीचे स्ट्रिंग इस आएगी पे, तो रॉड स्ट्रिंग मूव इस पे बंधी हुई है ना। हाँ, यस सर। और इससे से प्रिजम्पशन लेके मत सॉल्व करो, ये जीरो वाला सवाल नहीं है, ABCD वाला, ठीक है ना। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, आप अपने अननेसेसरी एक इंट्यूटिवनेस से चले जाते हो, तो वो इंट्यूटिवनेस स्किल करना शुरू कर देती है। अरे अब एग्जाम में पूछा टेंशन की वैल्यू निकालो, तो तुमने कैसे गेस कर लिया, कैसे तुम निकाल रहे थे। मुझे नहीं लगता कोई गेस कर सकता है, ठीक है। रॉड हिंज्ड है, रॉड कैन टर्न, रॉड इनिशियली इसको पुल करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने जो बेसिक्स हैं उस पर चलना शुरू करेंगे। तो मतलब एक बार तुम चाहो तो थोड़ी सी 2 मिनट ले सकते हो अपने थॉट्स बनाने के लिए। सर हाँ जी। तो मास ऑफ सर ये सिलेंडर एंड वो रोड का सेम है ना। रॉड और उसका दोनों का सेम है। इट हैज गॉट सेम मास m, हाइट भी रॉड की 2r ही है, जो उसके टॉप मोस्ट लेवल के बराबर है, ठीक है। तो आप इनिशियल अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। सर सरफेस स्मूथ है ना। बेटा सवाल सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे बताओ मेरे को। जब मैंने बोलना शुरू किया मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ऐसे करके मैंने बोला था, ठीक है। ठीक है सर। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग।
देखो समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी इनहिबिशन होती है रिलेटिव टू एनी प्रॉब्लम की हाउ टू इनिशिएट, ठीक है ना। वो समटाइम्स सोचते हैं शायद कोई ट्रिक होगा जिससे हो जाएगा ऐसे करके। तो ट्रिक जो है वो आप शुरुआत में ही जरूरी नहीं कि आपको स्ट्राइक करे, कोई जरूरी नहीं कि आपको ट्रिक स्ट्राइक ही कर जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यू हैव टू गो बाय बेसिक्स। तो पहले हम बेसिक्स सॉल्व करते हैं, फिर तुम घर पे सॉल्व कर लेना, तो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करना। वंस यू गेट ट्रिक्स तो उसको तुम मेरे को भेज देना, डेफिनेटली कोई शॉर्टर सॉल्यूशन भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो जो रॉड है वो जो हमारी सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू दैट, ये सिलेंडर था, टॉप मोस्ट पॉइंट से स्ट्रिंग ऐसे बंधा हुआ था, ये हिंज था। तो मैंने अज्यूम किया कि रॉड है, इसके पास एक एंगुलर एक्सेशन अल्फा आ जाएगा। तो रॉड के पास अगर एंगुलर एक्सेशन अल्फा आ रहा है तो रॉड के टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेशन कितना आ रहा है? 2r अल्फा आ रहा है, ठीक है ना। एंड रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेशन कितना हो जाएगा? r अल्फा हो जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेशन कितना हो जाएगा? ये पॉइंट का एक्सेशन कितना हो जाएगा? 2r अल्फा 2r अल्फा हो जाएगा। And since it is given that this cylinder will be in pure rolling, in previous lecture also I told you कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोलिंग में होगा तो कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पर रहेगा, सेंटर का एक्सेशन अगर ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेशन कितना होगा? a प्लस आर अल्फा इक्वल टू 2a हो जाएगा। यस इसका इसके सेंटर का भी एक्सेशन कितना है? इट विल बी आर अल्फा। यस ठीक है। सर अब हमें स्टार्ट करते हैं। सपोज टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है और इस पे जो सिलेंडर है इस पे मुझे पता नहीं फ्रिक्शन किधर लगेगा। ऑल्दो इट हैज बीन सेड ये प्योर रोलिंग करेगा, फ्रिक्शन इज अननोन, मैंने आपको सिखाया था फ्रिक्शन हमेशा अननोन होता है एंड वी कैन नॉट गेस द डायरेक्शन आल्सो। वी कैन टेक इट अप, वी कैन टेक इट डाउन, दैट्स आवर चॉइस, ठीक है ना। हमें नहीं पता किधर लगेगा, हेलो ठीक है ना। सर सॉल्व करने के बाद अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसका ले ऊपर रहेगा, ठीक है। यस सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर वो क्लियर हो गया सर। तो फ्रिक्शन हमारे को पता नहीं किधर है। स्टैटिक फ्रिक्शन इट कैन बी अप द इंक्लाइन, कैन बी डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई हमारे पास क्या इक्वेशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स टेक रॉड। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg sin थीटा, टेंशन टी, हिंज के अबाउट टॉर्क लेना चाहिए बिकॉज हिंज पर अननोन फोर्स आएगी। तो मेरी रॉड की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? टॉर्क की अबाउट हिंज। सर नेट और दोनों की मास बराबर है, mg sin थीटा mg sin theta into r और ये टॉर्क इसका हो जाएगा minus t into 2r 2r. is equal to ml square by 3 into alpha, और अल्फा को सर a by r लिखना। ठीक है। ये हो गया हमारे पास और a इज गुड टू आर अल्फा लिखा ही हुआ है। जब भी रिक्वायरमेंट होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो रॉड के लिए तो सिंपल सी स्टोरी हो गई। नाउ लेट्स कम टू दिस सिलेंडर। अब सिलेंडर का ट्रांसलेशन का इक्वेशन क्या होगा? सर टेंशन प्लस mrl mg sin theta mg sin plus थीटा fs plus f plus is f equal to is m equal to mrl ma mrl mrl ma है, m r इनफैक्ट alpha a की वैल्यू आर अल्फा ऑलरेडी है, ठीक है ना। इक्वेशन फॉर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सर वो हो into जाता r plus टेंशन into r r minus f into r equal to I moment of into r inertia cylinder. माइनस एफ इनटू आर सब इज इक्वल टू, प्लस नहीं होगा सर। ये बेटा इसका इधर है ना फ्रिक्शन का, सेम डायरेक्शन मैंने फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन Plus माना है मैंने। फ्रिक्शन का टॉर्क इधर है, अच्छा। टेंशन का टॉर्क इधर है। मास का बाय 2 अल्फा। बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखा करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिस्टेक होती है। अभी टॉर्क किसके अबाउट लिया मैंने? सेंटर ऑफ मास about Center center of mass. किसके अबाउट लेना है, ठीक है ना। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है एंड इट इज ऑफ कोर्स योर चॉइस टू टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि प्योर रोलिंग में तो आपको बताया था प्योर रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट का अबाउट भी टॉर्क चलेगा, बताया था ना मैंने, तो वो Yes. चलेगा। बट इसका वो टॉर्क लोगे तो मोमेंट इनर्शिया क्या लिखोगे? 3 mr² 2 लिखोगे। Square by 2 square by 2 square.
तो हाँ, तो अब आप लोग देख लो, एक रीजनेबल, मतलब जब आपने शुरुआत किया होगा सवाल को देखने का तो आपको लगा होगा कि यार कैसा सवाल बन रहा है मेरा, कैसा अजीब सा सवाल बन रहा है, बट इवेंचुअली व्हाट इट टर्न्ड आउट। ठीक है, बहुत इजी सर। तो बेटा तीन क्या equation 2 थी मिनट में, हाँ, कैन यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से t माइनस एफ निकल रहा है, यहाँ से t प्लस एफ निकल रहा है, यू कैन सॉल्व इट इजिली। बता सकते हो आंसर? 2 मिनट, टेक 2 मिनट्स टाइम, लेट्स सेटल द आंसर। t माइनस एफ निकल रहा है, t प्लस एफ निकल रहा है, रीअरेंज द इक्वेशन, सॉल्व इट। टी एफ अल्फा, 3 चीज अननोन्स हैं तुम्हारे पास। सर एक डाउट था। हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन में जैसे अगर हम सेंटर छोड़ के कोई और पॉइंट के बाद टॉर्क लिखते हैं तो स्यूडो आप लिख टॉर्क सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हो, यू आर अलाउड। आप टॉर्क किसी और सर पॉइंट का अबाउट लिख सकते हो, ठीक है ना, तो सर बट ओनली सेंटर ऑफ कंडीशन मास इज कि का, सेंटर ऑफ मास से हाँ फायदा होता है ना, स्यूडो फोर्स नहीं आता है, ठीक हाँ है। सर, तो उसका टॉर्क तो सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, स्यूडो टॉर्क सेंटर ऑफ मास का। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये काम अब करेगा कौन? लाइक सर आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है mg sin नहीं थीटा नहीं आर। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये काम तुम करोगे ना, मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बोल दिया कि आई एम गोइंग बाय माय फंडामेंटल्स, यू विल डिराइव सर्टेन आंसर एंड हाउ लाइक यू सर विल वो यूज। समझ नहीं आ रहा है। लाइक वो mg sin थीटा इंटू आर माइनस टी इंटू टू आर किसके माइनस, अबाउट मुझे टॉर्क लग लिख रहा रहे है हो? टॉर्क किसके अबाउट लिख रहे हो? वो नीचे वाला पॉइंट जो पिवोट वाला है। तो इसके अबाउट टॉर्क, ये वाला पॉइंट के अबाउट, ये तो फिक्स्ड है। अच्छा सर, तो मुझे लग रहा था कि सेंटर ऑफ मास का टॉर्क लाइक सब्ट्रैक्ट करना होगा। हिंज्ड है ना, हिंज्ड है वो, पॉइंट इज हिंज्ड। अच्छा ओके सर, समझ आ गया सर। वो पॉइंट हिंज्ड है ना, हिंज के अबाउट ले रहे हैं, अदरवाइज हिंज का रिएक्शन आ जाएगा। मुझे अगर तुम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हो, सर सिलेंडर अगर अल्फा अगर आप से इसके अबाउट इसके अबाउट अगर आप टॉर्क लोगे ना तो क्या होगा, रिएक्शंस के टॉर्क आ जाएंगे। यस सर। जैसे सेंटर ऑफ मास के ऊपर टॉर्क नहीं लेना है। हाँ, सिलेंडर के लिए तो टॉर्क तुम कांटेक्ट पॉइंट का अबाउट ले सकते हो, उससे तुम्हें ईजी होएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू का टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। सर सर इसमें मेरा टेंशन 4 ma by 15 आ रहा है। MAA अननोन है ना। Sir, alpha is coming out 12g sin theta upon 17r. राइट, यही है 12g sin थीटा अपॉन, Upon 17r. हाँ ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही आंसर लिखा है मेरे पास, मेरे पास आंसर यही लिखा हुआ है, राइट, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ Yes, sir. चुका है, अल्फा आ गया, टेंशन आ गया, सारे वैल्यूज आ गए। तो बेटा मेरा मैसेज यही है कि इस जब आप इस चैप्टर को देखोगे ना तो लार्ज बॉडीज एंड कॉम्प्लेक्स बॉडीज दिखाई पड़ेंगे। तो इनिशियली हमारे को लगेगा कि अरे पता नहीं कैसा सवाल होगा, ये अजीब सा सवाल है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो टॉर्क, फोर्स, कंस्ट्रेंट, ये सब चीजें ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ो, आंसर आ चुका है। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट है। अल्फा बन गया सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये जो हमारा डिस्क और जो रॉड है दोनों का अल्फा सेम कैसे हुआ वो समझा दो सर एक बार। ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ना, इसका जो Yes, sir. एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 2r क्या है, alpha 2r अल्फा। ये स्ट्रिंग से along the कनेक्टेड है, string से। Yes sir. इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 2r alpha. तो ये सिलेंडर जब प्योर रोलिंग में होता है तो लास्ट टाइम पे मैंने प्योर रोलिंग की कंडीशन बताई थी ना, Yes, एक्सेशन A ऑफ is सेंटर equals to मास। r alpha. Yes sir. ACM plus r alpha. Okay, clear sir. बस इसी को कंफर्म करना था मेरे को। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। सर एक पीस हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा मैं अच्छा सा लेता हूँ, रुको। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ लार्ज सिलेंडर एंड देयर इज अ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। इसका रेडियस इज 2r एंड इसका रेडियस इज r। टॉप मोस्ट पॉइंट पर दे आर कनेक्टेड विद, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है ना, दे आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग, ठीक है। एंड मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज m एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। फ्रिक्शन इज थीटा सफिशिएंट जो फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग।
R2R, मासेस दोनों के m है, ठीक है। हमारे को स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है, एक्सलेशन, जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, स्ट्रिंग का टेंशन, एक्सलेशन, अल्फा। प्रीवियस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रॉड मैंने एक सिलेंडर रख दिया वहां पे। सर थीटा भी तो होगा ना? बेटा ऑफ कोर्स थीटा तो है ही है, थीटा तो आएगा ही आंसर में, थीटा तो गिवन ही है, इंक्लाइन का एंगल। ये भी Hello, sir. इनिशियली तुम्हें लगे, हाँ इनिशियली तुम्हें हो सकता है लगे कि यार अब क्या करेंगे फिर से, बट स्टोरी इज सेम, देयर इज नो चेंज इन स्टोरी। हेलो सर। सर वो थोड़ा बीच में नेटवर्क चला गया था सर। इस सवाल में मतलब पूछा क्या है आपने सर? मैंने पूछा कि दोनों ही सिलेंडर्स के सेंटर्स का एक्सलेशन निकालो, अच्छा, स्ट्रिंग ठीक से है। बंधे हुए हैं यहाँ पर, इसके सेंटर से यहाँ स्ट्रिंग बंधी हुई है, ओके सर, स्ट्रिंग का टेंशन निकालो, एक्सलेशन निकालो, थैंक यू सर। रफ सरफेस है एंड इट इज गिवन दैट फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। हाँ जी सर, थैंक यू। सर इस बार HCM 2R का हो जाएगा। देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर तुम इसका एक्सलेशन ए से स्टार्ट करते हो, मान लो तुम कहते हो ए, तो इट इज गिवन टू बी इन प्योर रोलिंग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये सिचुएशन है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट के एक्सलेशन की वैल्यू कितनी है? 2R अल्फा। 2R ये कन्विंस्ड हो कि नहीं, कैसे ही बोल दे रहे हो, रट करके बोल रहे हो, ये कन्विंस्ड हो ना कि वाइट इज 2R अल्फा? यस तो ये भी तो तो 2R उसका अल्फा होगा ना स्टैंडर्ड इसका ऑफ मैथ्स का, एक्सलेशन, हाँ 2R हाँ अल्फा वही होगा। ACM 2R अल्फा आ जाएगा। ठीक है। तो स्टोरी में कोई 2 अल्फा बहुत हो ज्यादा जाएगा ना? ट्विस्ट नहीं है, स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, टेंशन है, टेंशन है, इधर की तरफ mg sin थीटा है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मेरे को पता नहीं है किधर है, मैं तो किधर भी लगा देता हूँ, मैं किधर भी लगा देता हूँ, ठीक है। इस पे इधर लगा देता हूँ, इस पे इधर लगा देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है, FF डैश कर देता हूँ, ठीक है ना। इस पे टेंशन लग गया, इस पे mg sin थीटा लग गया, मास मैंने इक्वल ही रखे थे। तो स्टोरी इज वेरी सिंपल, यहां से स्टार्ट करो, ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखो, रोटेशन की इक्वेशन लिखो, यहां पर आओ, ट्रांसलेशन लिखो, रोटेशन लिखो, एंड एवरी टाइम व्हाट आई एम डूइंग कि मैं सबसे सिंपल पॉइंट ले रहा हूँ टॉर्क के लिए। फॉर एग्जांपल पिछले केस में रॉड था, तो मैंने टॉर्क लिया था अबाउट हिंज, और सिलेंडर के में लिया था सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सिंस इट इज प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग है तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले सकते हो और कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, सर क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यू कैन टेक टॉर्क अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में कांटेक्ट पॉइंट को टॉर्क ले सकते हो, दैट विल एलिमिनेट एफ एंड एफ डैश, एक सिंगल अननोन बचेगा। तो दो टॉर्क की इक्वेशन है, दो ट्रांसलेशन की एक्सलेशन की इक्वेशन है, बाकी कंस्ट्रेंट की वजह से एक्सलेशन है वो सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप चाहो तो फटाफट इक्वेशन बना करके और आंसर निकाल के खुद कर सकते हो। to be 2g sin theta by r. अल्फा, Yes, sir. अच्छा चेक करना पड़ेगा मेरे को। Excuse me, sir. हाँ बोलो। So will alpha be same for both the bodies? जो यहाँ पे सजेशन मिल रहा है उससे क्या समझ सजेशन मिल रहा है, क्योंकि इसका रेडियस जो है 2r है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 2r अल्फा है, रेडियस 2r है, तो क्या सजेशन मिल रहा है? इफ आई अप्लाई कंस्ट्रेंट अलोन ऑन दिस, 2 टाइम्स नहीं बेटा, इसका रेडियस भी 2r है और एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 2r अल्फा है, सेम होगा ना? सेम दिख रहा है इस क्वेश्चन में, Same. ये क्वेश्चन में सेम दिख रहा है, बट वो कंस्ट्रेंट्स हमने डिफाइन किया, ठीक है। सर अल्फा की वैल्यू 4g sin थीटा अपॉन 5r आ रही है क्या? 4g sin थीटा अपॉन 5 अल्फा की वैल्यू, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ अल्फा की वैल्यू कुछ इसी टाइप की आ रही है, ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2g sin थीटा बाई 5, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। लग तो ठीक रहा है तुम्हारा आंसर? सर मेरा 2g sin theta by 5r आ रहा था। सर इन पे एक्ट करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स तो सेम होगा ना अगर मास सेम है? जो मेरा आंसर है उसके हिसाब से जो लोअर सिलेंडर है
उसके जो एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू 2g sin थीटा बाई 5 है। ये इसका जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू a की वैल्यू 2g sin थीटा बाई 5 आ रही है, यस ठीक है सर। ना? सर इसका जो है 4g sin थीटा बाई, कुछ लोग आया भाई आंसर? ये सर मैं यस सर आ गए। वाले चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन बता देते हैं। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, सही है। टॉर्क कांटेक्ट पॉइंट अबाउट ले लूं, वैसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले सकते हैं, कांटेक्ट अबाउट ले सकते हैं। कांटेक्ट अबाउट लेने से थोड़ा एडवांटेज है कि फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। किसके अबाउट लिखूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूं नहीं सर, फ्रिक्शन के अबाउट लिखिए, मतलब हिंज कांटेक्ट पॉइंट के यहाँ के अबाउट लिखिए? बेनिफिशियल है। तो t इंटू 2r इज इक्वल टू, सॉरी, t इंटू 2r एंड कोई और फोर्स भी है, सेंटर ऑफ मास पे mg sin थीटा भी लग रहा है, माइनस mg sin थीटा इंटू r इज इक्वल टू टॉर्क किसके अबाउट है, कांटेक्ट पॉइंट टू बॉस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई। नो फर्दर इक्वेशन रिक्वायर्ड। सिमिलरली फॉर दिस कांटेक्ट अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं मैं, तो टेंशन का टॉर्क है प्लस इसके वेट का कॉम्पोनेंट का टॉर्क है, मोमेंट आर्म 2r है, ठीक है। और कांटेक्ट पॉइंट अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं मैं, राइट। फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो गया, इक्वल टू 3/2 मास m है, ठीक है। सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी, अल्फा आ गया, टेंशन आ गया, कुछ भी आ गया वैल्यू। सर तो वो सर होपफुली तुम्हें डिनोमिनेटर में 5 ही आ रहा है, मेरा 9 आ 5 रहा है आ रहा है। सर नहीं 5 बेटा, ही आ रहा है डिनोमिनेटर। नहीं ये करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, अभी लिखा सर हुआ। मेरा वो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया वो सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो समझ में आई बात कैसे करना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर सर लेना एक सब। तुम्हें जो भी इसको अटेम्प्ट करेगा प्रॉपरली बिना इसको देखे हुए 100% उसका आंसर आएगा, सर एक ट्रांसलेशनल का भी तो बनेगा बड़े वाले सिलेंडर का। बिल्कुल बनेगा। उसकी इक्वेशन क्या होगी, टेंशन प्लस mg sin थीटा mg sin थीटा प्लस f डैश 2r अल्फा टू एम इज टू इक्वल टू m2r अल्फा, ठीक है। एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन बन जाएगी। तो टेंशन प्लस f डैश प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास m इंटू 2r अल्फा। इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ा पेशेंस दिखाना है, वो भी इतना टाइम लग नहीं रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो। एलिमिनेट चलो हो नेक्स्ट जा पे रहा है मूव इससे करूं। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ सर ये जो छोटे वाले सिलेंडर पे आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा है, भाई समझा दीजिए प्लीज कैसे लिखा आर अल्फा। ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग में है ना, तो हाँ प्योर सर। रोलिंग में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना होता है, ACM की वैल्यू क्या बताई थी लास्ट टर्न पे, आर अल्फा। आर अल्फा बताई थी, ये ACM हो गया। और टॉप मोस्ट पॉइंट क्या बताई थी, ACM प्लस आर अल्फा। तो टोटल कितना हो गया, अच्छा सर समझ गया, 2 आर अल्फा हो गया। ठीक है सर, 2r थैंक यू अल्फा हो सर। गया। टॉप मोस्ट पॉइंट का 2r अल्फा हो गया। सर आगे यस, सर वो t प्लस mg साइन थीटा इंटू 2r आप कैसे लिखे हैं? वो t इंटू 4r होना चाहिए ना। ये यहाँ पे लग रहा है टेंशन, ये आई अच्छा 2r है ना। यस सर यस यस पिछले क्वेश्चन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो आपकी सेंटर पे लगा दिया, प्रॉब्लम यस। चेंज थोड़ी किया, वो तो बैठ के ऐसे बना दिया हमने। कहा कुछ क्वेश्चंस बच्चों को ऐसे देते हैं जो थोड़े न्यू टाइप्स के हो, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बॉडी को डील करना सीखें, ठीक है। अब ये देखना तुम्हें खुद कुछ देर बाद लगने लगेगा कि ऑल आर टाइप प्रॉब्लम्स, कहीं भी मतलब कुछ इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता इन सारे प्रॉब्लम्स में। तो देयर इज अ प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M। तो ये जो प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारा काइंड ऑफ टेस्ट है, ठीक है ना। टेस्ट का मतलब ये सोच चलना कि अगर ये कर दिए तो मतलब खत्म कहानी इस चैप्टर की, ठीक है ना, मतलब कोई भी सवाल कर दोगे। आपकी मैंने मास डिफरेंट दी है, M मास है, कैपिटल M मास है, देयर इज अ बोर्ड, देयर इज अ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है। और इसमें आपको गिवन है कि दिस इंक्लाइन इज फ्रिक्शनलेस
there is friction between this board and this. प्रॉब्लम में लिखा हुआ है व्हील है, दिस अ व्हील, ठीक है ना, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है व्हील है और व्हील के सेंटर से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, सेंटर पे फिक्स, इट्स अ व्हील। अभी मैं मूवमेंट हमेशा बता दूंगा क्या है इसकी। दिस सरफेस इज रफ, friction is sufficient for pure rolling. So once again you have been asked the acceleration of the board, acceleration of the cylinder, tension, etc. क्वेश्चन में व्हील रेफर कर रहा है, लेट मी टेल यू इसका मोमेंट हमेशा क्या यूज कर रहे हैं। जनरली व्हील मींस रिंग होता है, ठीक है ना, व्हील का डिस्क नहीं होता, व्हील का रिंग होता है। बट अभी मैं देखता हूँ ये ऑथर क्या बोल रहा है, उसने व्हील को क्या ले रखा है। सर दोनों सेम मास है? दोनों का मास डिफरेंट है, एक का मास m है, एक का मास कैपिटल M है। सर तो व्हील का मोमेंट हमारा स्क्वायर बाय 2 ले रखा है, ठीक है, व्हील का मोमेंट इनर्शिया हमारे स्क्वायर बाय 2 ले रखा है इन्होंने। चलो स्टार्ट करो। सर व्हील प्योर रोलिंग में है ना? व्हील इज इन प्योर रोलिंग। जनरली ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्योर रोलिंग ही होता है। सर पुली के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं कर रहे? ये मासलेस है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला रहा है वो मासलेस है। ठीक। पुली इज मासलेस, इनके बीच फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग इज गिवन टू यू, ये प्योर रोलिंग करेगा, इट इज गिवन, ठीक है। तो वंस अगेन हो सकता है तो अभी शुरू में लगे कि यार प्रॉब्लम तो बहुत अजीब सा लग रहा है, देयर सो मेनी कॉम्प्लेक्स बॉडीज, ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर हमारे को फोर्स का इक्वेशन बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए टॉर्क का इक्वेशन बनाना है, एंड कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखना है, रोलिंग कंस्ट्रेंट का, ठीक है ना। अंदर थिंग इज कि जब कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई सिलेंडर वगैरह रखा होता है, तो प्रीवियस लेक्चर जस्ट रिकॉल फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, जब एक प्लैंक पर एक सिलेंडर रखा था मैंने, लास्ट टाइम पे था ना एक सवाल, सिलेंडर या स्फीयर रखा था मैंने, ठीक है? मास किसका ग्रेटर है? कोई सा भी, तुम तो कोई से ही मान लो, तुम मान लो प्लैंक नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई सा ही मान लो प्लैंक नीचे आ रहा है। तो लास्ट टाइम पे जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि स्फीयर वाज प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने करेक्ट सॉल्यूशन भेजा है और आपसे हो भी गया होगा मेरे ख्याल से वो। तो मेरा क्वेश्चन ये कि उसमें कांटेक्ट पॉइंट पे क्या इक्वेशन तुमने यूज किया था, द प्लैंक एंड स्फीयर के कांटेक्ट पॉइंट पर क्या तुम्हारी कंडीशंस थी? ACM प्लस R अल्फा इक्वल टू A1, मतलब जो स्फीयर की एक्सीलरेशन थी, मतलब हाँ, तुमने प्लैंक की एक्सेलरेशन से एक्सीलरेशन इक्वेट कर दिए थे, ठीक है ना, तो वही स्टोरी यहाँ भी करनी है तुम्हारे को। assume that plank is moving down, sphere is moving up. अच्छा, मैं जब सॉल्व करूंगा तो कहोगे तो बहुत इजी था ये तो। सर मेरा आंसर 0 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है? सर पता नहीं। मास डिफरेंट है, सेम नहीं है। ओके ओके। तुम्हारा m माइनस m आ रहा होगा तो इससे 0 हो गया होगा। मास इज डिफरेंट, एक का स्मॉल m मास लेना है, एक का कैपिटल M लेना है। ओके सर। हाँ, 0 आ सकता है क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें न्यूमरेटर में आंसर में m माइनस m है। कर रहे हैं तुम लोग की, मतलब शुरू करूं मैं? सर एक कर मिनट कर रहा है सर। हाँ करो करो।
Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, is the value of alpha is g sin theta m minus m divided by m plus m r? Sir, my answer is m minus m g sin theta by 2m plus m in bracket r. यस सर 2m प्लस m आ रहा है नीचे 2m प्लस हमारा है, 3m प्लस हमारा है, एक बार चेक करो कंस्ट्रेंट सही यूज किया कि नहीं किया। 3m प्लस m हम्म, सर कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m आ रहा है। हाँ वही कैपिटल M प्लस 3m आना है। 3m आ रहा है सॉरी सर 3m डिनोमिनेटर में कैपिटल M प्लस 3m आएगा। तो जो प्लैंक हिट मूव्स बाय ए, ठीक है, तो व्हेन प्लैंक मूव्स डाउन बाय ए, तो जो स्ट्रिंग है दिस मूव्स, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, तो इस ये भी पॉइंट तो ए से ही चलेगा ना, और इसके पास एक एक्सेशन अल्फा होगा, तो इसके सेंटर के पास ये ए चल रहा है, ये अल्फा से मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट के पास एक आर अल्फा है, एक माइनस ए है, ठीक है। तो आर अल्फा माइनस ए विल बी इक्वल टू ए, ऐसा होगा क्या? यस सर दोनों एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा ना? क्या चीज? अच्छा नहीं ठीक है, सही समझ आ गया। कांटेक्ट पॉइंट का एक्सप्रेशन सेम, ठीक है। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, कैसे हुआ? यस ये सिलेंडर है, सिलेंडर के पास एक सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होगा, एक अल्फा भी आएगा, तो ये पॉइंट के पास हाँ, नेट ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए अप एंड आर अल्फा डाउन। तो हमें एक साइन कन्वेंशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस प्लैंक पे चल रहा है दैट प्लैंक इज मूविंग डाउन, मैं डाउन को ही पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो प्लैंक एक्सेलरेशन प्लस से विल बी इक्वल टू यहां से क्या है, आर अल्फा माइनस से, राइट। तो 2a इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन। देखो यही क्रूशियल है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, यही टर्म क्रूशियल है। सर फ्रिक्शन का वैल्यू सर क्या आर आ रहा अल्फा है? माइनस ए कुछ ठीक है। 2a r alpha हो 2a इक्वल टू आर अल्फा, राइट। हाँ 2a अच्छा इक्वल टू r नेक्स्ट, alpha। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं प्लैंक से। तो प्लैंक पे क्या हुआ कि ये हुआ टेंशन का वैल्यू, ठीक है, प्लैंक इधर ही आ रहा था, ये हुआ mg साइन थीटा का वैल्यू, ये हुआ फ्रिक्शन का वैल्यू, ये हुआ फ्रिक्शन का वैल्यू, ये हुआ टेंशन का वैल्यू, ये हुआ mg साइन थीटा, ठीक है। दिस इज मूविंग अप, दिस इज मूविंग डाउन, ठीक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? अगर तुम इधर का इक्वेशन लिख रहे हो तो साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली फॉलो करना, इधर के एक्सेशन को पॉजिटिव लेना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? t माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, प्लैंक का इक्वेशन, कैपिटल mg साइन थीटा, कैपिटल ms का, कैपिटल mg साइन थीटा, कैपिटल m, माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, टॉर्क का इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क का इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है? F इंटू R इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक है ना, क्लियर। एमजी साइन और थीटा एक नहीं है सर? और एक कंस्ट्रेंट का इक्वेशन भी आ रहा है, क्या चीज? एक्सक्यूज मी सर, एमजी साइन थीटा का टर्म। ये यहीं से पास कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। सर आप तो बोल रहे थे सूडो लेंगे फिर। क्या बोल रहे थे? सूडो। कब? आज तक नहीं बोला।
Excuse me, मैंने sir. मैंने ये बोला कि सूडो फोर्स तब लगेगा जब किसी नॉन इनर्शियल पॉइंट का बहुत टॉर्क लोगे, ये बोला मैंने, ठीक है। ओके सर। और क्या बोले, आप सेंटर ऑफ मास का बहुत टॉर्क लिखते हो तो आपको कभी भी सर वो सूडो तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही है। सम स्टूडेंट इज ट्राइंग टू एंटर, फिर मेरे को फोन कर रहा है वो। चलो भाई, तुम ही लोग हो, तुम भी हो सकते हो, कभी कर दिया मैंने। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हो जाएगा सवाल, अब आगे इसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, आपके पास आंसर भी दे आ चुका है और उसको ट्राई करो, ठीक है। और चीजों को भूलो नहीं, ठीक है ना। वो हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, बताना चाहिए भी नहीं आपको। हर क्वेश्चन में देखो कब जरूरत पड़ती है हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की, व्हेन कॉन्सेप्ट हैज नॉट बिकम योर स्किल। और स्किल कब नहीं बनेगा, व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो सर क्वेश्चन फाइनल आंसर एक बार बोल दीजिए सर प्लीज। क्या चीज? फाइनल आंसर आंसर बेटा ये आया था, कहाँ गया? कहीं आंसर लिखा था क्या मैंने? सर आंसर तो मैं अच्छा से बोला था, मैंने लिखा नहीं था, मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर विल बी एक्सप्रेशन A is equal to m minus m upon m plus 3m g sin theta, ठीक है। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी सर, वो जो आपने रोटेशनल कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन लिखी थी ना कौन सर, सी? उसमें समझ नहीं आ रहा कि आर अल्फा माइनस ए इक्वल टू ए क्यों हुआ, मतलब उसका मतलब ये होता है, ये जो प्लैंक है, प्लैंक को किधर एक्सेशन दिया हमने? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और ये स्फीयर था, इसका सेंटर किधर जा रहा था? अपवर्ड जा रहा था। यस और सर। साथ में फ्रिक्शनल टॉर्क की वजह से अल्फा भी था उसके पास। तो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास रोटेशन का एक्सेशन ये है, और ये वैल्यू है। इस कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेशन कितना है? किसको पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव लोगे? मैं डाउन को पॉजिटिव लिखा हूं, तो आप नेगेटिव है, तो आर अल्फा माइनस ए शुड बी इक्वल टू ए। यस सर। ये पॉइंट का एक्सेशन इक्वेट करने ना। यस सर। ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन इक्वेट करने हैं। ओके सर, समझ गया सर। जहां भी प्लैंक और स्फीयर है, इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट को इक्वेट कर दो। अच्छा, अब तुम में से जो लोग मतलब थोड़े से एंटरप्राइजिंग लोग हो, उनको मैं सेम क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूं। You will solve this question from work energy because all the forces are conservative here. तो वर्क एनर्जी से सॉल्व करो। एक बार ये देखो कि अगर दिस सिलेंडर, सपोज दिस प्लैंक स्लिप्स बाय डी, एक बार अज्यूम कर लेना कि ये प्लैंक जो है डी से नीचे आ रहा है, तो इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास भी डी से ऊपर जाएगा। तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Net work done by gravity, which will be equal to capital mg sin theta minus small mg। ये अप जा रहा है ना बेटा ये वाला, तो यस और ये डाउन जा रहा है, तो नेट वर्क बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? तो कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg sin theta इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटायर सिस्टम, ठीक है। तो इससे क्या है, तुम्हारे पास एक लाइन में तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ v स्क्वायर आ जाएगा, तो किसी भी ऑर्बिट का v स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो v स्क्वायर 2as लिख करके आप उससे भी a निकाल सकते हो। तो आई इनवाइट यू टू राइट वर्क एनी थ्योरम फॉर दिस, ठीक है। तो सम ऑफ यू मे ट्राई एंड सेंड द सॉल्यूशन ग्रुप, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है ना। अंदर ऑल्टरनेटिव तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अटेम्प्ट करके बताइएगा आप। मैं भी क्वेश्चन भेजूंगा, मैं भी क्वेश्चन भेजूंगा, दो बार लिखना मैं भी पड़ेगा। बेटा क्वेश्चन भेजूंगा, बट 1-2 अटेम्प्ट आने के बाद भेजूंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
तो होपफुली ये सेशन चल रहा है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि यस कुछ Yes, कर sir. सकते हो तुम जो है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसमें डरने ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर, कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का, एवरीथिंग इज सिमिलर, ऑल द क्वेश्चंस आर अपीयरिंग टू बी सिमिलर नाउ। तो ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, प्लैंक रखा हुआ है और इस प्लैंक के ऊपर देर इज अ सॉलिड सिलेंडर, प्लैंक का मास भी सेम है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, एंड ground is smooth, friction exists between cylinder and this board, ठीक, right, once again we have to solve all the tension etc जो भी हम solve कर रहे थे, we'll be solving that। start करो, बताओ क्या सीन है। there's friction here, this surface is rough, ठीक है, mass equal, tension T, this is smooth, we have to find out acceleration of center of mass, friction, alpha etc, ठीक है ना। T is given to you, of course, जो force लगा रहे हैं उसके टर्म्स में आएगा। सर ये स्फीयर था कि सिलेंडर? सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है सर। सर अल्फा की वैल्यू 4t/3 mr आ रही है। ओके, चेक करता हूँ। एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा था? सर अभी निकाल रहा हूँ। सर एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास तो फिर आर अल्फा आएगी तो 4t/3 आ जाएगी ना।
सर हाँ जी, सर मेरा सर आंसर आ रहा है अल्फा की वैल्यू सर 2 × 2 mg sin थीटा प्लस सर ये आ रहा है 2 × तो मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई है mg sin थीटा बाई 3 mg sin थीटा बाई 3 सर मेरी अल्फा की वैल्यू है 4g सर sin अल्फा थीटा रेस्पेक्ट by 2g 3r। sin थीटा बाई r। चलो यार एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सिचुएशन है, मान लो जो बोर्ड है, बोर्ड का जो एक्सेलरेशन है लेट मी कॉल इट a2, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेट मी कॉल इट a1, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोर्ड फॉल करना शुरू कर रहा है, ये फ्रिक्शन करके मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शन ऐसे आ रहा है और उसकी वजह से ऐसे अल्फा आ रहा है। तो कांटेक्ट पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, a1 प्लस r अल्फा शुड बी इक्वल टू a2। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था पहले? हाँ सर लिखा था। यस सर। अब p प्लस f प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma1 सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क is equal to this thing for board mg sin theta minus friction is equal to ma2, ठीक है। हाँ अब बताओ क्या आ रहा है, ये है तुम्हारे पास इक्वेशन, यही थी तुम सब लोगों की। सर ये अल्फा क्या ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, मतलब जैसे आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है? एक्चुअली क्या था कि सॉरी, हाँ यस सर। इसमें क्या है कि हमारे को पता नहीं होता है कि अल्फा किधर आएगा, ठीक है। आपके पास हमेशा एक्सप्रेशन आएगा, तो वो एक्सप्रेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो तब डिसीजन हो पाएगा जब हमें वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो। अदरवाइज किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इट विल बी एन एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है ना। बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी अंत में, उसके एक्सप्रेशन पता चलेगा कि एक्चुअली वो डाउन है कि अप है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो मैंने सर अच्छा सर मैंने अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट लिया था, तो मेरा a1 माइनस r अल्फा इक्वल्स a2 आ रहा था। तो अगर आप गलत हो रहा नहीं आपका एक्सप्रेशन म्यूट करो। हाँ, आपका एक्सप्रेशन आपके अलजेब्राइक कंडीशन के हिसाब से आ रहा है ना। व्हाट आई एम सेइंग कि अलजेब्रा ऑलवेज गिव्स यू द वैल्यू ऑफ अननोन विद साइन, तो यू नीड नॉट वरी कि मैंने क्या बना दिया है, ठीक है ना। वो हमेशा विद साइन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है सर हाँ सर ये इक्वेशन से मेरे दूसरे में तीसरा पांच सब बता सकते हैं एक बार इसका क्या है? कौन सी इक्वेशन पूछ रहे हो? सर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर मैंने अपोजिट डायरेक्शन ली थी ना सर, हाँ। आंसर क्या है वैसे इसको? अच्छा चलो, मेरे पास इक्वेशन यही है, ठीक है ना। मेरे पास इक्वेशन यही है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी टी, टेंशन टी, सो दैट बोर्ड इज स्टेशनरी। चलो अब सॉल्व करो। इक्वेशंस आर सेम, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ टी so that this board remains stationary, that means so that a2 becomes 0, ठीक है। थोड़ा इजी कर दिया मैंने, चलो बताओ अब आंसर चेक हो जाएंगे। what should be value of tension T so that board remains stationary? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, तो ये थर्ड इक्वेशन कैसे आई? ये वाला यस सर। एक टॉर्क की इक्वेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे होगा और टेंशन का टॉर्क कैसे होगा, तो टेंशन इनटू आर माइनस फ्रिक्शन इनटू आर। सर मैंने बॉटम केस में लिया था बेटा बॉटम पॉइंट अबाउट लोगे तो वो पॉइंट एक्सीलेटेड है। सर। टेंशन m into a1 है क्या? a1 तो अननोन है ना, तुम्हें a1 अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा। I've made it question easier, कोई आंसर दो इस बात का। What should be tension so that board is stationary? जब आप कांटेक्ट पॉइंट पर टॉर्क लोगे तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और इन बातों का देखो, मुझे बताओ कि
जब आप किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने की कोशिश कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस हैं या नहीं, ये बताओ मुझे। समहाउ सपोज यू फॉरगॉट टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स, तो क्या होगा? सवाल तो गलत हो गया ना। बट जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हो तो डू यू नीड टू वरी? इसलिए क्या है हाँ, इसलिए क्या है, जो भाई आप स्टंट तब खेलोगे ना व्हेन यू हैव लर्न अ सिंपल बाइसिकल। बाइसिकल सीख लो, अब उसके बाद तुम ठीक है हाथ छोड़ चला लेना। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि पहले वो सेकेंड अटेम्प्ट कर लेना, एक बार पहले अटेम्प्ट आंसर निकाल करके, क्योंकि समटाइम्स यू मे अभी तुम्हारी इनिशियल स्टेज चल रही है ना रोटेशनल मैकेनिक्स की। जब तुम लेटर एडवांस स्टेज में पहुंचोगे तुम खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, मुझे बताया करोगे सर इसके अबाउट ले लो, उसके अबाउट ले लो। अभी सर टेंशन की वैल्यू mr अल्फा माइनस 2 mg sin थीटा अपॉन 4। बेटा अल्फा तो अननोन है तुम्हारे इक्वेशन में। सर स्फीयर की मतलब a1 जो है वो t/8m + g sin थीटा आ रहा है क्या? एकदम सही आंसर बताना है तो मैं तुम्हारा एक्नॉलेज करूंगा। सर हाँ जी। A1 और A2 डिफरेंट क्यों लिए हैं इस बार? A1 A2 डिफरेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, हाँ सर। तो जितना ही चलेगा उतना वो चलेगा, इसलिए सेम थे। ओके अब सर। तो इंडिपेंडेंट है ना, अब तो बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पहले पुली थी, अब पुली नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को सेटल कर बेटा तुम लोग, ठीक है? ये क्वेश्चंस लिखे हुए A2 तो 0 हो ही नहीं सकता। व्हाट शुड बी टेंशन सो दैट A2 is 0। सर mr अल्फा सर 4mg sin थीटा। 4 mg तुम sin आंसर थीटा बता रहे हो, तुम आंसर बता रहे हो MR अल्फा। अल्फा नोन है कि अननोन है? 3mg/2 सर आ रहा है 4mg sin थीटा आ रहा है। मतलब 4 mg sin थीटा आ रहा है। सर 0 आ रही है। नहीं 0 नहीं आएगी, टेंशन वाली 0 नहीं आएगी। आंसर इज 4 mg sin थीटा। यस सर। आंसर इज 4 mg sin थीटा। कुछ बच्चों का आया ना, देखो 4 mg sin थीटा। यस सर 4mg sin थीटा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट जा रहा था, तो आंसर लिख लो उसको फिर से। देखो इसमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कहीं कहाँ के रह गया, क्या हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऐसा नहीं है। कि क्या होगा, तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा ना कोई क्वेश्चन को, ठीक है? अच्छा गूगल लेंस वगैरह से मत देखना है इसको, ये तुम्हें क्यों देखते हो? कई बार एक बच्चे ने मेरे को लिख के ऐसा गूगल लेंस से देखा तो मतलब उसका सॉल्यूशन जो कुछ अजीब सा था, और मत देखा कर भाई, ठीक है? एक बार और अटेम्प्ट कर लो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। राइट डाउन द आंसर। आंसर इज सेकेंड पार्ट का वो टेस्टिंग है कि आंसर इज 4 mg sin थीटा। ये आंसर 4 mg sin थीटा है, एंड सेम इक्वेशन है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो बेटा ऐसे ही होता है। हाँ सर ये आप फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, वो एक और बार समझा दीजिए। ये मैंने ऐसे बताया कि ये एक्सेलरेशन ले लेते हैं हम, ठीक है, और उसके पास एक अल्फा मान लेते हैं, ये देखते हुए कि फ्रिक्शन कैसे है। फ्रिक्शन मैंने नीचे लगा रखा था ऐसे, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लग रहा था, वो मेरा ऐसे लग रहा था, उसी सेंस मैंने अल्फा मांग लिया, ठीक है ना? सॉरी, ये ऐसे था A1, ये ऐसे A1 था, ऐसे मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है? इसको मत देखो, इसको देखो। तो ये पॉइंट के पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इसलिए टोटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कितना है? A1 R अल्फा है, शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है? यस। चलो एक नया सवाल बच्चों को देता हूँ, फिर किसी को पूछना तो पूछ लेना मेरे से। सर आ गया 4 mg sin थीटा। आ गया सबका? हाँ मेरा आ गया। Yes sir, I got also. यस सर आ गया था। यस सर आ रहा है। मतलब 4-5 लोग आ गए तो इसका मतलब हो गई बात, खत्म हो गई। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली मैं चैलेंजिंग दे रहा हूँ, ठीक है? आई एम चेंजिंग बिट ऑफ शेप ऑफ थिंग्स। ऊपर आप देख रहे हो देयर इज अ रॉड, दिस रॉड इज हिंज्ड at L/4 from left end, ठीक है? Pulley is massless. A point mass M hangs from center of the pulley. Rod can rotate about this hinge, ठीक है? Rod is hinged. Hinge बोलने का मतलब है कि उसके about rod can turn, it can rotate.
ठीक है, तो हिंज लगा दिए, पुली इज मासलेस, a particle is hanging from it, and question is, initially this rod was horizontal and system was released from rest. The system was released from rest. ठीक है, you have to find out acceleration of this mass. सर इसमें सर मास ऑफ रोड क्या है? मास रॉड m है और ब्लॉक का भी मास m है. Both have got equal mass. फिर थोड़ा क्वेश्चन सर आपने मास लेस क्या लिखा? क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, रॉड इज क्लैम्ड एट L/4. ऊपर एक रॉड है, ये क्या है? ये रॉड पुली डिस्क क्लैम्ड. है सर, पुली डिस्क है. पुली इज मासलेस. नो सर, मतलब शेप क्या है डिस्क वगैरह? उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना. अगर वो उसमें मास होता तो उसका मोमेंट हमेशा से काउंट होता. ओके अभी सर, मासलेस है तो सिंपल पार्टिकल डायनेमिक्स वाली पुली है, तो इसमें दोनों तरफ टेंशन बराबर रहेंगे ना. पुली का रोल ही नहीं है, पुली का सिर्फ रोल है कंस्ट्रेंट का, और इसके अलावा पुली का रोल नहीं है. मासलेस है वो. पुली पे नेट फोर्स 0 होगी, टॉर्क भी नहीं होगा. तो मास m ऑफ रॉड, मास m ऑफ दिस, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल मेरे को पूछा रहा है. सर हाँ, सर मास m रॉड का है और किस चीज का है? नीचे मास हैंगिंग है उसका. ओके शुरू करूं मैं? सर एक नो मिनट, सर, नो एक सर, नो मिनट. सर. वन सेकंड सर. ओके, ठीक है. सर 9g/7 है क्या? 9g/7? एक मिनट चेक करता हूँ. मेरे पास आंसर है 3g/5. क्या किया है बता दो. सर रॉड के सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन पहले लिखा. सर रॉड इसके ये शॉर्ट हिंज सेंटर के नहीं, हिंज तो शिफ्टेड है. हिंज के अबाउट हिंज के अबाउट लिखना बेस्ट रहेगा. यस सर. सॉरी सर, मतलब हिंज सर, गलती सर, सेंटर बोला, हाँ, हिंज के अबाउट लिखा. हाँ. सर उसके बाद वो जो पार्टिकल है उसका एफबीडी का इक्वेशन लिखा, फिर सर कंस्ट्रेंट लिखा जो वो पुली लगा है. वही सुनना है मेरे को, कंस्ट्रेंट. सर वो लिखा है मैंने, एक सेकंड सर बता रहा हूँ. सर हाँ जी. सर वो
और रॉड के अबाउट टॉर्क लिख के अल्फा निकाल के सर फिर ए कैसे आएगा उसको, उसके आगे नहीं समझा। एक हिंट देता हूँ। सर 3L/2 into alpha equal to acceleration of particle by 2. once again हाँ सर 3L/2 alpha equal to acceleration of particle by 2. सर मतलब पुली अगर x से ऊपर गया तो पार्टिकल 2x से नीचे जाएगा ना, वहां से रिलेट किया। हाँ वो तो करेक्ट है। फिर सर वो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसका रॉड के टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। सेम है हाँ, अब ठीक जा रहा है। फिर सर वहां से इक्वेट कर दिया। नहीं, अगर ये टर्न करता है थीटा से मान लो टर्न करता है, तो ये कितना हाइट से फॉल करेगा? 3L ये कितने से फॉल अप जाएगा? 3L/4 sin थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का लेंथ तो कंजर्व रहेगा ना। यस सर। तो आउट ऑफ 3L/4 sin थीटा होगा ना। आउट ऑफ बेटा स्मॉल एंगल के लिए होता है ना ये सब चीजें। तो आउट ऑफ हाँ, आउट ऑफ 3L/4 string release from here, L/4 has been adjusted. तो रिमेनिंग लेंथ क्या है? रिमेनिंग लेंथ क्या है जो एडजस्ट नहीं हुआ? यहाँ पे हिंज था ना, सेंटर पे तो हिंज था नहीं, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना रहा? 3L/4 थीटा माइनस L/4 थीटा। 2L/2 थीटा। L/2 थीटा। यस सर, L/2 थीटा। So this L/2 theta should divide on either side of the pulley, because conservation of length of string से बात हो रही है। ठीक है ना, स्ट्रिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा ना। May you please explain it once? अब आंसर दे सकते हो, बता सकते हो कंस्ट्रेंट क्या होगा? सर ये कंजर्वेशन ऑफ रोप एक बार समझा दीजिए। ओवरऑल तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था ना, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है, पढ़ा था? हाँ सर। तो स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल होता है तो एक तरफ से जितना रिलीज होगा, मतलब ओवरऑल कितना स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, उससे हमें पता चलेगा पुली कितना डाउन आना है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना स्ट्रिंग रिलीज होगा। अनबैलेंस तो नहीं आएगा ना, पुली सिर्फ इतनी डिस्टेंस जाएगा जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा रिलीज लेंथ है दैट गेट्स एडजस्टेड। ठीक है, तो वही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वही पूछा था मैं तुमसे। तो सर L/4 थीटा हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब वो ये जब L/4 थीटा जाएगा तो वो बस हाँ, आप सही है, आप सही है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L/4 थीटा होगा। इसका दो डेरिवेटिव ले लो, तो दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू L/4 अल्फा। चलो बाकी सारे लोगों के स्टूडेंट्स को बता देता हूँ क्या किया हमने। देखो एक सिंपल सी बात ये कि एक पुली है, मासलेस है, ठीक है ना। जब इस रॉड को तुम थोड़ा इमेजिन करो कि हल्का सा टर्न किया, तो हल्का सा टर्न करेगा तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग अप चला जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग अप कितना जाएगा? ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली बात कर रहा हूँ, L/4 थीटा। और ये साइड से स्ट्रिंग कितना इधर जाएगा? तो यहाँ से रिलीज लेंथ इज दिस एंड यूटिलाइज लेंथ इज दिस, तो स्टिल दिस अमाउंट ऑफ लेंथ इज रिमेनिंग। सही है, उसी का एडजस्टमेंट होना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या पुली सीधा वर्टिकली आएगा? कैन पुली रोटेट? पुली रोटेट तो कर नहीं सकता, मासलेस चीज है, वो तो सीधा नीचे गिरेगा ना। तो सीधा कितना नीचे गिरेगा? ये स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है इधर से, दैट वो ग्रूव में स्लिप करके हाफ ऑफ डिवाइड करके वो सीधा नीचे आ जाएगा। इफ यू कैन रिकॉल A1 + A2/2 होता था ऐसे हाँ सर। तो स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का सेंटर नीचे गिर जाएगा, तो
ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अब सब कुछ इजी हो गया। अब इसको देखो, मुझसे बहुत बार मत पूछना, ठीक है? कुछ चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं, उसको फाइट मारना होता है, सोचना होता है कि सर ने क्या बताया, ठीक है? तो ये इसको ध्यान देना है, क्या बोला मैंने। तो आई सेड दिस इज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट विल बी रिलीज फ्रॉम आइदर साइड एंड पुली विल मूव डाउन। तो आधा लेंथ इधर यूटिलाइज हो जाएगा, आधा इधर यूटिलाइज हो जाएगा, पुली नीचे आ जाएगा। पुली अगर नीचे आता है तो एक्स लेंथ और एक्स लेंथ ऐसे यूटिलाइज होते हैं ना। पुली अगर मान लो नीचे आता है तो एक्स लेंथ इधर चाहिए होता है, एक्स लेंथ इधर चाहिए होता है। तो जो भी रिलीज लेंथ है वो रिलीज लेंथ का ही तो हाफ आएगा ना पुली नीचे, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होगा। तो अब इसकी इक्वेशन तुम्हारी सिंपली हो गई mg माइनस सपोज टेंशन यू आर राइटिंग सपोज t हियर, इसको 2t लिख देता हूं अभी मैं। mg माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू L/4 अल्फा, एक इक्वेशन होगी। तो यहाँ 2t लिखा है तो यहाँ टेंशन t हो जाएगा, यहाँ टेंशन t हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन t हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन t हो जाएगा। तो फॉर द रॉड यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन t है, mg है। ये एक प्रॉब्लम में बच्चे जनता का गलती करते हैं, रॉड के का mg का टॉर्क लिखना भूल जाते हैं। हाँ मैं ठीक है, भूल तुम इसको हाँ ऐसा है सर वो भूल गया था। mg का जो भूल गया। सर मैं हाँ मैं भी बताइए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से शिफ्टेड ये पॉइंट है, राइट? अब आप टॉर्क लिख लो, टेंशन t इंटू 3L/4 mg इंटू L/4 माइनस t इंटू L/4 इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालोगे, क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क दे रहे हो, हिंज के अबाउट जो About है the 7 hinge. ml इनके स्क्वायर बाय अबाउट लोगे। 48। हाँ 7 m²/48 आएगा। तो तुम्हारा Yes, टॉर्क का sir. इक्वेशन होगा t इंटू L/4, सॉरी यहाँ से सर स्टार्ट t करते into हैं। 3/4 minus t into L/4। Plus तो mg तुम्हारा L/4. जाएगा t इंटू 3L/4 माइनस t इंटू L/4 प्लस प्लस mg into plus M mg into L/4 L/4 is equals to I alpha। हाँ आई क्या है, ml square 7 ml square by 48. 7 ml square by 48 into ठीक है। alpha। Yes। तुम्हारा एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये था, कंस्ट्रेंट का इक्वेशन ऑलरेडी है, सॉल्व इट टू गेट t अल्फा एंड एवरीथिंग। ठीक है, 3g/5 कुछ आ रहा है। सर 6g/7 आ रहा है। मेरे पास बेटा 3g/5 लिखा हुआ है, एक्सेशन 3g/5। ठीक है, सर अगर mg का टॉर्क ना लें तो 6g/7 आएगा। ओ आप Yes, ये sir. गलती करी है ना कुछ लोगों ने, इसका तुमने वही गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। Yes sir। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, डू नॉट गेट वरीड। कोई सवाल नहीं है तो उसमें कुछ मत सोचना, ये लर्निंग चल रहा है, इसीलिए मैंने स्पेशल सेशन बुलाया कि मैंने कहा एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग धीमे धीमे करते हैं। ठीक है, गाइडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो देयर इज अ प्लैंक ऑफ मास m, देयर सिलेंडर ऑफ मास m। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिलेंडर लेता रहूंगा, तुम लोग भूल जाओगे बाकी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर मैं इसलिए लेता हूँ कि कैलकुलेशन इजी आती है फिर, इसलिए मैं बार सिलेंडर लेता हूँ। तो देयर इज अ प्लैंक ऑफ मास m, cylinder of mass m, and ground is smooth. This has got friction. Friction coefficient mu is given to you. Mu is given. Cylinder is given a velocity and no rotation. Cylinder is given only velocity v0 and it has not been given rotation. सिर्फ ट्रांसलेशन वेलोसिटी इसको दिया गया है। ठीक है, question says the board is initially at rest, cylinder is given a velocity v0 towards right without any rotation. ठीक है, the question is कि when finally cylinder stops rolling on the board, find out the speed of the cylinder. When finally the cylinder starts pure rolling on this plank, then find speed of the cylinder. Cylinder है, इसका finally pure rolling start हो रहा है on this plank. ठीक है, तो हमारे को उसका स्पीड बताना है।
वो फाइनल स्पीड क्या होगी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग? सर किसका फाइनल स्पीड बताना? डिस्क का व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो वंस अगेन शुरुआत में हेल्पलेसनेस फील होगी, ठीक है, सर बट उस पे मत जाओ। तुम तो क्या करो कि फाइनली अज्यूम कर लो प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। यस सर। तो ये तो श्योर है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इनिशियली, यस सर। यस सर। तो सिलेंडर पे किधर लगेगा? पीछे की तरफ सर। पीछे लेफ्ट पे। प्लैंक पे किधर लगेगा? राइट में। राइट पे। तो सिलेंडर तो रिटार्ड होगा एंड प्लैंक स्पीड अप होगा। तो ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट में तुम्हारा समझ गया है क्या क्या सीन है। यहाँ पे म्यू के एम जी लग रहा है और इस पे म्यू के एम जी लग रहा है। तो जो बोर्ड है उसका एक्सेलेरेशन a2 है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन मैंने गलती से राइट बना दिया। फ्रिक्शन लग रहा है तो इस श्योर है कि लेफ्ट ही होगा, ठीक है ना? ये तो श्योर है ना, फ्रिक्शन लग रहा है तो एक ही फोर्स है उस पर हॉरिजॉन्टली, तो उसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। एंड अल्फा कैसे होगा? ये तरह से इनिशियली अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो ऐसा सीन होगा। बट इवेंचुअली दे आर सेइंग कि प्योर रोलिंग बिगिंस, इवेंचुअली प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो इवेंचुअली व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो मुझे बेटा ये बताओ कि यही प्रॉब्लम क्या चाहिए है? इवेंचुअली व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो will there be friction or not between these two objects? लिमिटिंग स्टैटिक स्टैटिक थोड़ा सा और चाहिए, दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। नहीं होगा सर। So velocity will be सर same. वेलोसिटी जस्ट सेम हुआ होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा नहीं। रिलेटिव no वेलोसिटी सेम friction. होगा। स्लिपिंग एंड हुआ होगा, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट सरफेस पे स्लिपिंग एंड हो गया होगा। मास दोनों सर रिलेटिव सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी हो जाएगी, तो दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे। रोलिंग कंस्ट्रेंट लगेगा। देखो ये यहाँ पे कैच है। फाइनली व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद ऐसा नहीं कि मोमेंटरी है, द प्योर रोलिंग कंटिन्यूस। तो प्योर रोलिंग कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो भी कंडीशन बन जाएगी प्योर रोलिंग बनते टाइम, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। तो अगर उसमें क्या होगा कि प्लैंक के पास अगर एक्सेलेरेशन बचा रहेगा तो प्लैंक विल कीप ऑन एक्सेलेटिंग, ये दिस विल कीप ऑन एक्सेलेटिंग, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो प्योर रोलिंग अटेन ही कहाँ होगा, ऐसा सोचो। तो व्हेन प्योर रोलिंग अटेन्स, वो टाइम पे सिचुएशन में स्ट्राइक करनी है, स्ट्राइक करते ही काम छू हो जाएगा तुम्हारा। सर टाइम निकालना था ना? टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमने कहा कि इसके पास सिलेंडर है, इसके पास मान लो वेलोसिटी तुमने कहा वीसी हो गई फाइनली, ठीक है ना? उसके एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास को भी अभी मैं एसी लिख देता हूँ, इस बोर्ड को भी ए बी लिख देता हूँ, और बोर्ड की वेलोसिटी वी बी हो गई मान लो, बोर्ड की वेलोसिटी, ठीक है ना? एंड इन दिस टाइम इंटरवल, इसके पास एक ओमेगा भी आ चुका है, क्योंकि घूम रहा होगा, ओमेगा भी आया होगा, ठीक है? सर फाइनली Right. जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब v1 माइनस r ओमेगा इक्वल टू v2 हो जाएगा ना? यस, कंस्ट्रेन कंडीशन में ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी इसके जस्ट बराबर हो जाएगा, तो इनके बीच का स्लिपिंग खत्म हो जाएगा उस मोमेंट पर, ठीक है? तो अब हमें स्टार्ट करना है। तो मेरे पास फाइनल कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन हो जाएगा क्या? मेरे पास फाइनल कंडीशन क्या है? वीसी माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू वीबी। वीबी, दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज वन इक्वेशन, ठीक है? अच्छा, फ्रॉम द प्लैंक व्हाट इज वेलोसिटी बी अटेन्ड आफ्टर टाइम टी?
प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना है? सर ये है, म्यू एन ये वैल्यू है ना 8, उसके Yes, पास एक्सेलरेशन तो यही है ना म्यू के जी. yes sir. This is velocity of Planck B board after time t. अच्छा, take this cylinder alone. सिलेंडर alone पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? So Left. leftwards. और वही alone force है. तो what is velocity of cylinder C New after time t? तो VC will be equal to initial velocity V naught minus minus new kg t. t. ठीक है, आई बात समझ में? Let's attack onto omega. सर बट हमें एक्सेलरेशन भी सेम चाहिए ना कांटेक्ट पॉइंट का. वो तो अभी हमें गेस करना है ना कि क्या कंडीशन है उस टाइम पर. नहीं, ठीक है, नहीं वो भी हो तुम्हारे अभी सकता है होल्ड ऑन सर. कर रखा है, अभी तुम्हें खुद ही स्ट्राइक करेगा. अब मैं ओमेगा पे अटैक करता हूँ, तो ओमेगा तो अल्फा की वजह से आएगा. लेट मी फाइंड आउट अल्फा. तो अल्फा के लिए एक ही फोर्स है, इसका म्यू के एम जी. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क कितना है? म्यू के एम जी. Sir alpha आएगा 2f by mr. हाँ, म्यू के एम जी इंटू आर विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 2 nu g by अल्फा. तो टाइम टी के बाद व्हाट इज ओमेगा गेन्ड? sir 2 mu g अल्फा टी par अल्फा टी. अल्फा टी, ठीक है. अब एक काम करो, सारी चीज उठा के यहाँ रख दो कंस्ट्रेंट में. यू विल गेट वैल्यू ऑफ टाइम टी. ठीक है, टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स. तो तुम्हारा एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया कि व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स. सॉल्व करो, बताओ. सर यू नॉट बाय 4 म्यू के जी. v naught by 4 mu kg. V नॉट बाई 4 म्यू के जी. राइट, ये टाइम आ गया. V नॉट बाई 4 म्यू के जी. ठीक है. सर एक डाउट था. हाँ हाँ, सर जब एक्स हमें तो दो कंडीशन देखना होता है ना, कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन भी तो सेम होना चाहिए ना. बस बेटा ये जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये इनका वेलोसिटी बराबर होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, वो फ्रिक्शन तुरंत ही एब्सेंट हो जाएगा. देयर बी नो फ्रिक्शन एट ऑल. ओके ठीक है, it is not required actually beyond that point. Friction comes only by virtue of some requirement. Otherwise क्या होगा कि अगर मैं उस सिचुएशन के लिए फ्रिक्शन still exists, तो it will be static friction. The board will continue with certain acceleration forever, which is not possible, which is not allowed also. उसका एनर्जी कहाँ से आएगा? If board is accelerated, then it will gain kinetic energy forever. ओके सर. तो वो बेटा कहाँ से आएगा? उसका एनर्जी है ही नहीं, सोर्स ही नहीं है. इफ एन एक्सटर्नल एजेंट इज इन्वॉल्व्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, इसके पहले जो क्वेश्चन था तुम ध्यान देना, उसमें मैंने टेंशन ले रखी थी. हाँ सर. तो दैट टेंशन मेंटेन द एक्सेलरेशन. बट अभी क्या होगा, जैसे ही स्लिपिंग खत्म होगा, स्लिपिंग खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों का कॉमन वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट का है, बियॉन्ड दैट देयर विल बी नो फ्रिक्शन and they will maintain their respective velocities and omegas. तो ये हो गया तुम्हारा टाइम टी. वो टाइम टी को तुम सबस्टिट्यूट कर दो, यू गॉट ऑल द इक्वेशन. तुम्हारे पास बोर्ड की स्पीड भी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर की भी स्पीड आ जाएगी, टाइम यू नो. ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना, इसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देना. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं? कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? सर जो सिलेंडर और जो प्लैंक का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट. एक बार फ्रिक्शन ऐसे ऐसे क्यों नहीं एक्सटर्नल करते फोर्स तुम? आएगा. नहीं, तुम्हारा जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ मैं. यस सर.
ग्राउंड पे क्यों नहीं पॉइंट ले लेते यहाँ पर फिक्स पॉइंट? क्योंकि जब तुम कांटेक्ट पॉइंट चूज करोगे तो एंगुलर मोमेंटम लिखते टाइम प्लैंक की Yes, sir. वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। Yes, तो sir. प्लैंक की वेलोसिटी के लिए तो यू विल बी ऑलरेडी राइटिंग सो मेनी ऑफ इक्वेशंस। Yes, sir. इंस्टेड हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, फिक्स पॉइंट, इनर्शियल पॉइंट हो Okay, गया। sir. Yes, sir. अब इसमें क्या है कि ऑल द नॉर्मल्स एंड एमजीज आर बैलेंस्ड। Yes, sir. सारे फोर्सेस बैलेंस है। तो ये इनके टॉर्क्स कितने हो जाएंगे? सारे लोग बेटा ध्यान से देना, Yes, sir. 0 हो जाएगा। इनका टॉर्क 0 हो जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन? सर Sir, वो parallel सर दो सर फोर्सेस पैरेलल और सर उनका parallel है। Yes, sir. परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज Conserved Conserved. about the point on the ground. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप Yes, सारे sir. लोग रियलाइज करो कि ये पॉइंट अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। Yes, sir. प्लैंक जो है उसकी थिकनेस को इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है ना? Okay. Yes, क्योंकि sir. थिन भी होता और थिक भी होता, इट डजंट मैटर, वो तो मतलब सॉल्यूशन फिर भी वही होता, तो इसकी थिकनेस Yes, को sir. इग्नोर मार देते हैं। Okay. तो ये वी नॉट से चल रहा था, तो एम वी नॉट इंटू आर अबाउट ग्राउंड एंगुलर मोमेंटम हो गया इसका इनिशियली। Yes, sir. फाइनली जो प्लैंक एंगुलर मोमेंटम है दैट डजंट एग्जिस्ट। Yes, sir. Finally, the cylinder has got velocity of center of mass and an angular velocity omega. Yes, sir. तो फाइनली क्या है इसके पास? mvc इंटू आर है प्लस mr² बाई 2 ओमेगा है, आई ओमेगा। Sir, माइनस नहीं होगा? mvc का ये है, इसका इधर, दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। Okay, okay, sir. एक सेकेंड, इसका ओमेगा तो इधर ही गेंड है। Yes, sir. हाँ तो सेम सेंस में ही तो है, ये भी इधर ही है, स्पिन भी इधर ही है। Yes, sir. Okay. और एक आई नीड अनदर इक्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से सर। mv नॉट इज इक्वल टू, m into अब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के वो ये है velocity of center mass. प्लस प्लैंक का Yes, मोमेंटम sir. ये है। Yes, sir. एंड एट लास्ट देयर इज अ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, vc इज इक्वल टू VC is equal plus omega r. हाँ vc कहाँ गया? कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हो गया? vc माइनस r ओमेगा। सर वो तो सर VC minus उस वाले R इक्वेशन से is- आगे सर जो ऊपर इक्वेशन लगी एंगुलर मोमेंटम वाली। ठीक है, Yes, sir. Clear. बस रखो सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है। पिछले वाले से भी देखो, इस वाले से देखो, आंसर आ रहा है इसी से किए थे, आंसर आ रहा है हाँ सर, इसी वे से किए थे, आंसर आ रहा है। बस वो हम कांटेक्ट PV पॉइंट नॉट, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब उससे फिर क्या, एक बार वेलोसिटी तुम्हारे पास आ गई तो तुम अलोन बोर्ड लेके टाइम भी निकाल सकते हो। देखो क्या वैल्यू आ रही, वेरीफाई कर लो फटाफट। Sir, 3v0/4 r finished. ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा, राइट। चलो इसका मतलब ये भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो मैं सोचूं एक क्वेश्चन इरोडो का भी टच कर लेते हैं आज जो है। तुम लोगों ने करी है इरोडो, तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए थे? यस सर। यस सर। यस सर, कुछ क्वेश्चंस किए सर। कुछ किए हैं, कोई एक उठा लें क्या अभी आज, या Yes, कर sir, लोगे sir, तब पूछोगे, नो सर। या करने के बाद पूछोगे? सर करने के बाद। चलो ठीक है, फिर मेरा आज का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आज मैंने तुम्हारे लोगों को यही सिखाने की कोशिश करी कि कैसे आपको टू बॉडी प्रॉब्लम, प्लैंक ऑन सिलेंडर एटसेट्रा सब कैसे सो केटर करना है, ठीक है। मतलब इक्वेशन बनाने से हिचकिचाना नहीं है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन वगैरह ध्यान से रखनी है। तो टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, और तुम ये सोच सकते हो टॉपिक डिफिकल्ट क्यों बच्चों को लगता है,
बच्चों को डिफिकल्ट सर इसलिए सिली लगता है कि मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी चीजें सिली छूट जाती मिस्टेक्स है। है और इतने सारे इक्वेशंस हैं, तो इसमें क्या है, जिसका राइटिंग हैबिट नहीं होता उसके लिए दिक्कत आती है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। कल फिर तुम लोग से मुलाकात होती है। कल नॉर्मल तुम्हारा शेड्यूल वाला क्लास है वो है। कल तुम्हारे होमवर्क क्या था, क्या दे रखा मैंने पहले से? डीपीपी तो है ही है तुम्हारे पास? सर डीपीपीज है, एचसीवी का क्वेश्चंस है और इरोडो के क्वेश्चंस है। P5 है और सर इरोडो में कौन सा? 10 से 60 इरोडो वाली में जो इरोडो की फर्स्ट लॉट था वो वाला है ना? यस सर, हाँ यस हाँ इरोडो में जो फर्स्ट फर्स्ट लॉट दिया था मैंने। यस सर। ठीक है, चलो उसको उस मैसेज को एक बार ग्रुप में और फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ओके सर। चलो लेट्स एंड द क्लास। होपफुली तुम्हारे लोग को जो है कॉन्फिडेंस आया होगा और अच्छा लगा होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग करके। मजा आया ठीक है? सर। हाँ सर मजा आया। हाँ, मतलब बीच में ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशन लगाते रहेंगे। ठीक है, डाउट क्लास का मतलब बेटा यही होता है, डाउट क्लास को हमें कॉन्सेप्चुअल क्लास की तरह लेना होता है। ठीक है ना, मतलब हम चैनल्ड वे में जब डाउट्स को हैंडल करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। जब मैंने लिखा था ना मैं डाउट क्लासेस लूंगा वीकली बेसिस वैसे लूंगा, उसका यही मीनिंग है कि देयर विल सम सेशंस जिसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन करा दूंगा जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, कुछ डाउट्स भी बताऊंगा कुछ इसमें जो है। ठीक है, ओवरऑल 100% फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आता है, बट इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी ये मत सोचो अपने आप से, ओवर एक्सपेक्ट मत करो कि मैं 100% तुरंत ही कर दूंगा। बट अभी जो तुम्हारे बैच में पढ़ा रहा हूँ, आई हैव गॉट अ वेरी गुड फीलिंग इवन इन दिस अबाउट 15 डेज। इसमें मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ चुकी है कि तुम लोग एटलीस्ट, पहली बात तो है कि 90% अटेंडेंस मेंटेन रहती है, जो कि ऑनलाइन क्लास में कभी होता ही नहीं है। मतलब होता ही नहीं है। अभी मैं 2-4 वीडियो देख रहा था, तो टीचर्स को बता रहे थे कि उनके यहाँ तो ऑनलाइन क्लास में 20-30% अटेंडेंस होती है। दे वर टेलिंग कि 1 लाख बच्चों में, एनरोल्ड बच्चों में मुश्किल 5,000 आते हैं, 7,000 आते हैं। तो एटलीस्ट वाई 90% अटेंडेंस मेंटेन्ड है, इसका मतलब यू आर वेरी सीरियस पीपल। तो अगर यही सीरियस मेंटेन करी ना तुमने, तो एकदम मिरेकल कर दोगे। जो तुम सोच नहीं पा रहे ना, वो तुम करके आओगे। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहना है, मोटिवेशन से लगे आना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो मेरे में कोई कमी है। अरे नहीं हो रहा है एक न्यूमेरिकल, तेंदुलकर बैटिंग करने गया, एक बॉल पे आउट हो गया, तो ये थोड़ी कहेगा मैं बल्ला फेंक के मैं आज से बाद नहीं खेलूंगा, लास्ट मेरा शॉट था ये। और अब नेट में जाएगा, फिर से प्रैक्टिस करे, कल फिर आएगा। कल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है मेलबोर्न में। अब कोहली और रोहित शर्मा को लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म में, निकाल दो बाहर। अब क्या पता व्हाट गॉड नोस कि कल क्या करेंगे वो। अभी कल रोहित शर्मा आगे बढ़ के 4-5 छक्के मार दे तो तुम लोग ताली बना के करना शुरू कर दोगे, यार गोट और नो वन हिटमैन। ठीक है, और तुरंत मीम्स चालू हो जाएंगे। फिर कोहली का थोड़ा सा कुछ कर दे मान लो तो तुरंत चालू है किंग कोहली इज बैक, किंग स्ट्राइक्स बैक, नो वन लाइक कोहली, ऐसे करके। और बाई चांस शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी तो फिर तो जो एकदम लेटेस्ट किट्स आए ना जो अभी जो है, वो तो भाई मतलब पूरा नेट गिरा देंगे, तो बता रहा हूँ तुम्हें। समझ गए? किसी से मिस्टेक हो सकती है, किस भी हो सकता है। स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर आपने सर आज क्लास में सर वो जो क्वेश्चन कराया था जिसमें सर एक प्लैंक के ऊपर से एक सिलेंडर था, उसके ऊपर से एक टी फोर्स लग रहा था उसमें, आपने सर बाद में तो उसमें करवाया था कि क्या मतलब वो फोर्स होगा टी जिस तरह एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक 0 पर सर, उससे पहले आपने सर अल्फा निकालने को कहा था, मतलब एक्सेलरेशन और अल्फा। तो उसका एक्चुअली क्या है, उसका आंसर मेरे पास नहीं था। मेरे पास इस बात का आंसर था कि टेंशन की वैल्यू क्या लगाएं। ठीक है ना, ओके सर। इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने कहा चेक कर लूं। सर तो जब मैंने मॉडिफाई किया क्वेश्चन तो तुम्हारा आंसर सही आ गया। इसका मतलब योर इक्वेशंस वर राइट। सर आपको सर उसका भेजो सॉल्यूशन अगर आपके हाँ पास। बेस देना, तुम्हारा इक्वेशन सही था तो क्योंकि तुम्हारा आंसर भी आ गया था 6mg sin थीटा। ठीक है, यस सर। चलो क्लास एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। सर एक बात पूछनी थी सर। आप पूछ लो। सर मैंने एक डीपीपी करी थी सर, उसके सॉल्यूशन चाहिए थे तो मैंने आपको वो भेजा था। देखो डीपीपी का सॉल्यूशन मैं तभी दूंगा जब क्लास में डिस्कस हो चुका होगा। ओके सर, ओके सर। अगर तुम आगे का मांगोगे तो उसमें क्या होता है ना फिर कि वो लीक आउट रहता है। अभी सर। जैसे तुम्हारा इस वीक का जब डीपीपी एंड हो जाएगा तो मैं तुम्हारे को सैटरडे को राइट नाइट को उसका भेज दूंगा। डीपीपी मेरे डिसीजन के बाद में भेजूंगा। ओके सर। ठीक है ना, थैंक यू सर। हाँ ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू।